उखड़ते चलिए, जमते चलिए। उखड़ने पे आपका नियंत्रण नहीं है, स्थितियां आएंगी जो आपको उखाड़ देंगी, आप फिर जम जाइए। और क्या कर सकते हैं। मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पर एक ऐसे पोस्टर लगा हुआ है कि जापानी कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। 7 बार उखड़ो, 8 बार जमो। आचार्य जी, ये जो जैसे आप गुरु जो हैं, उनका व्यक्तिगत जो वेस्टेड सेल्फ इंटरेस्ट है वो जा चुके हैं, वो अब बार नहीं, बार जा नहीं चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। हाँ जी। अलाइन हो चुके हैं। तो हम जैसे हैं आचार्य जी, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा कि ये एक 72 साल की विधवा औरत है, इनके बच्चों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा चलो मैं आपका वैसे मुफ्त में लड़ लूँगा। तो पता क्या होता है, हर चीज़ को मैं व्यक्तिगत ले लेता हूँ, पर्सनल ले लेता हूँ बहुत ज़्यादा। पर्सनल है, अच्छी बात है। कोई चीज़ पर्सनल है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा पर्सनल सेल्फ अगर किसी अच्छी चीज़ से अलाइन हो गया है, एक हो गया है, तो तुम्हें बुरा क्या है। पर आचार्य जी, जो समाज का काम है, तो मैं क्यों ऐसे, जैसे आपको, आप इतने करते हो, आपको भी कई बार विफलता मिलती होगी, मतलब जितना जितना आप करते हो आपको, मतलब आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, मैं तो समझता हूँ आपको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मतलब फिर उतनी आपको सक्सेस मीडिया में उतनी नहीं मिली जितना हमें लगता है। तो आपको लगता तो होगा इन लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, मतलब आपको, आप तो गुरु, आपको पता नहीं लगता कि नहीं लगता। नहीं लगता है तो क्या करें, लगता है मतलब क्या कहना चाहते हो। तो मतलब हर्ट हो जाते हैं, तो बारी बारी कैसे जाएं दोबारा मैदान में, फिर अपने उस व्यक्तिगत को साइड में रख के, हाँ हाँ हुआ, उसने बोला कुछ मुझे बुरा, ये भी। हर्ट है एक तरफ, दूसरी तरफ काम है, दो ज़्यादा बड़ा हो उसके पक्ष में खड़े हो जाओ। मतलब आचार्य, तो छोटा सा ही काम था वैसे देखा जाए, आप तो इतना अच्छा, बड़ा काम कर मैं रहे हैं। मुंह इधर को करे लेता हूँ, ये शुभंकर बैठा हुआ है। शुभंकर, आज मैंने तुमसे सत्र शुरू होने से पहले 2 घंटे में कौन सी चीज़ बार बार बोली है सत्र के बारे में ही। जी, आप यही कह रहे थे कि सत्र लेने का ऐसा बहुत विशेष मन कर नहीं रहा है। तो मैं मन की सुनूं या काम करूं। ये बात एक नहीं, मैंने इससे 4 बार बोली होगी आज। तो इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तुम कहते हो हर्ट हो जाते हैं, कैसे करें, कैसे करेगा, करो, बस करो। मन नहीं कर रहा, कैसे करें, करो। कुछ चीजों में कोई मेथड नहीं बताया जा सकता ना, बस कहा सकता जस्ट डू इट। तो तरीका क्या बताएं, कैसे। काम जरूरी है तो करो, नहीं जरूरी है तो छोड़ दो। और जरूरी है फिर भी नहीं कर रहे तो इंसान नहीं हो, सवाल मत पूछो। जरूरी नहीं है फिर भी करे जा रहे हो तो भी इंसान नहीं हो, सवाल मत पूछो। इंसान वो है जो जरूरी जो है उसको करे, जो नहीं जरूरी है उसको ना करे, यही इंसान है। सारा अध्यात्म इसी में है। जो आवश्यक है उसके साथ रहो। बहुत सुंदर शब्द होता है आवश्यक। जिस पर तुम्हारा वश न चले वो आवश्यक है। जो तुम्हें अवश्य कर दे, जो तुम्हें बेबस कर दे, वो आवश्यक है। और मन तुम्हें बेबस नहीं कर सकता। मन पे तो तुम चढ़ के बैठ सकते हो। वो एक चीज होती है जिंदगी में जो अगर आ गई तो तुम पर पूरा कब्जा कर लेती है। उसको जिंदगी में बुलाओ, बस उसके गुलाम हो जाओ। अवश्य हो जाओ, अवश्य। क्या करें, हमारा कोई अब बस नहीं चलता। कुछ मिल गया ऐसा जो
हमारे गले में पट्टा डाल के हमको चलाता है और हम उसके गुलाम की तरह चलते रहते हैं, कबीर कुत्ता राम का। कुछ जिंदगी में ऐसा आ गया है जिसके आगे अब हम क्या हैं? अवश्य। तो वो है आवश्यक। गले राम की जेब बड़ी, जित खींचे तित जाऊं। राम जिधर को खींच देता है मेरा पट्टा चल देता हूं, पूछता भी नहीं करूं क्या, कुत्ता हूं मैं तो। कुत्ते हो जाओ, राम के कुत्ते। ये सब अय्याशियां होती हैं। मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, आज दिल तन्हा सा है, उदास सा है। ये क्या है? मन गया भाड़ में। इधर काम रखा हुआ है, जो जरूरी चीज है वो करेंगे ना। मन का क्या है? अभी खेल रहे थे कोहली और पुजारा। मन क्या चाहता है? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई हारती हुई स्थिति में संघर्ष कर रहा हो। ये 350 रन पीछे पहली पारी में, अब संघर्ष कर रहे हैं और बॉलिंग उनकी अच्छी है। सब 6 साढ़े 6 फुट के हो, इतना गर्दन पे डालते हैं सीधे गेंद। मजा आ रहा है देखने में। मन का क्या है? मन के मजों का क्या है? तो जरूरी है वो करना ना। और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन होते हैं। मैं वनडे देखता नहीं, मैं T20 देखता नहीं, मैं भारत में टेस्ट मैच हो रहा हो तो भी नहीं देखता। मैं सिर्फ टेस्ट मैच देखता हूं, वो भी तब जब भारत जाता है। वही जो सेना कंट्रीज हैं 4, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों में जब टेस्ट मैच होता है सिर्फ तब देखता हूं, वो भी बीच बीच में। और उसमें भी तब देखता हूं जब टीम की हालत बिल्कुल खराब हो, क्योंकि मेरे भीतर कोई है जो हमेशा जादू के इंतजार में रहता है, जो आदमी की आत्मा को रौद्र रूप में नाचते हुए देखना चाहता है। वो तभी पता चलता है जब आप बिल्कुल हारी हुई दबी कुचली हालत में हो, तो तब मैं इंतजार करता हूं कि अभी कुछ खास होगा क्या। बॉलर सर पे चढ़ा हुआ है, 350 रन से पीछे हो, अब वो मौका है जब जादू हो सकता है। जादू होगा क्या? तो उस समय तुम बोल दो मन नहीं कर रहा है खेलने का, गेंद लग गए हुए मम्मी। अरे वही तो मौका है जब कुछ खास हो सकता है, कुछ जादू हो सकता है। तो उस समय पे बोल रहे हो मन नहीं कर रहा। मैं IIT में था तो दीवार पे बहुत कुछ मैंने लिख रखा था। उसमें से एक ये भी चीज थी कि कुछ ऐसा था कि गूगल करोगे तो मिल जाएगी वो पूरी जो कहावत है। ऐसा था कि when your suffering is at its peak or when the situations are at their worst, that's just the moment when you should not give up, for that's just the moment when the tide would turn. जब स्थितियां सबसे खराब हो तभी सबसे उपयुक्त मौका होता है मैदान न छोड़ने का, क्योंकि जब स्थितियां सबसे खराब होती हैं वही वो बिंदु होता है जहां से अब स्थितियां बदलेंगी।
वहां पे तुम मन की सुनने लग जाओ। मंचलों के लिए दुनिया की कोई ऊंची चीज नहीं है। गिर गए, फिसल गए, सो गए, ज्यादा खा लिया, नशा कर लिया, जज्बात बह निकले, ऐसों के लिए बस जिंदगी की धूल होती है। समझ में आ रही है बात? अगर शिष्य में नहीं है सीखने की तैयारी तो फिर क्या किया जाए? सच पूछिए तो हर शिष्य में सीखने की तैयारी होती है, और उसी बात को दूसरी तरीके से देखिए तो कोई भी शिष्य सीखने के लिए तैयार नहीं होता। शिष्य अगर सीखने के लिए आतुरता से तैयारी है तो गुरु की फिर जरूरत क्या है? अगर बहुत गहरी उसमें आतुरता है तो वो अपना गुरु आप बन जाएगा। वो समय से सीख लेगा, संसार से सीख लेगा, जीवन से सीख लेगा। आज गुरु ऐसा चाहिए जो ऐसे शिष्य को भी सिखा दे जो सीखने को तैयार ना हो, क्योंकि समय कुछ ऐसा आ गया है कि कोई सीखने को तैयार नहीं है। खासतौर पे वो तो सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है जो दावा करते हैं कि वो सीखना चाहते हैं। तो आज वो गुरु चाहिए जो आपके घर में घुस करके आपको जबरदस्ती सिखा दे। आप उसे गाली दें, फटकारें, उसे मारें पीटें, वो तो भी आलथी पालथी मार के बैठ जाए, आसन लगाए कि मैं नहीं डर रहा, यहां से सिखाने आया हूं, सिखा के ही जाऊंगा, चाहे मार दो मुझको तुम। अगर आप ये प्रतीक्षा करते रहेंगे कि शिष्य तैयार हो जाए तभी गुरु आविर्भूत होगा इत्यादि इत्यादि जैसी बातें सदा से कही जाती रही हैं, तो वो बातें आज लागू ही नहीं होती, क्योंकि समय इतना बदल और बिगड़ चुका है कि सच्चाई जानने और सीखने की इच्छा ही बहुत बहुत कम लोगों में बची है, और पृथ्वी जा रही है विनाश की ओर, रसातल की ओर। आप इंतजार नहीं कर सकते ना कि लोग जब कहेंगे कि आओ हमें कुछ बताओ तो मैं उन्हें बताऊंगा, ये आप नहीं कर सकते। एक पागल आदमी सड़क पे घूम रहा है और जबरदस्त ट्रैफिक है, और पक्का है कि कुछ ही देर में कोई ना कोई गाड़ी से उड़ा देगी। आप इंतजार करेंगे जब वो सहायता मांगेगा, जब वो तैयार होगा कुछ सीखने के लिए तो मैं उसके पास जाऊंगा, या आप उसके पास जाएंगे, उसकी बाह पकड़ के उसको खींच लेंगे? हाँ, आप उसकी बाह पकड़ खींचेंगे, वो आपको थप्पड़ मारेगा, कोई बात नहीं। अगर आप कुछ ख्याल करते हैं, कुछ प्रेम है आपको, तो आपको उसकी बाह तो पकड़नी ही पड़ेगी। तो आज गुरु ऐसा चाहिए जो ये पागलों की बाह पकड़ के उनको मरने से बचा ले, भले ही वो सहायता मांग रहे हो चाहे ना मांग रहे हो। और ये पक्की बात है, ये तो छोड़ दीजिए कोई सहायता मांगेगा। अभी स्थिति है कि जैसा मैंने कहा, सहायता दोगे तो गाली खाओगे। तो एक तल पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गुरु बेचारा क्या करे। शिष्य न लागे अंग, कहे कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग, कि काली चादर पे रंग तो चढ़ नहीं सकता, गुरु बेचारा करे क्या। वैसे ही और है कि पत्थर को कितना भी सींचो उस पर हरियाली थोड़ी आ जानी है। ये सारी बातें मैं जब समझता हूं और मैं जानता हूं वो सारी बातें ठीक भी हैं, लेकिन उन सारी बातों से ज्यादा ठीक होता है प्रेम। जब आपको प्रेम होता है ना, तो आप ये नहीं कहते कि सामने वाला तो नाकाबिल है, अनडिजर्विंग है, अयोग्य है, इसीलिए इसको मैं कुछ सिखा नहीं सकता। अब पता है वो नाकाबिल है, अनडिजर्विंग है, मार लो उसको, 2 थप्पड़ मार लो, और क्या करोगे। लेकिन सिखाना तो उसे फिर भी पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते।